ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पाणिनीय प्राचीन व्याकरणं सप्तमोऽध्यायः प्रथमः पादः कक्षा संख्या अष्टमी। 8वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे ये, ठीक है ये। अभी तक हमने आपको 7 कक्षाएं पढ़ा दी हैं। प्लेलिस्ट में कॉलम बना हुआ है अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति सप्तमोध्याय, ठीक है। और पीछे की सभी प्लेलिस्ट आप सभी के लिए ओपन है। चलिएगा, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा और गत कक्षा में मैंने आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे, उससे आगे आज पढ़ना आरंभ करते हैं। सत्तावन सूत्र हमने आपको पढ़ा दिए थे गोह पादांते, ठीक है जी। अब आगे हमारा सूत्र है नंबर 58। इदितो नुम धातु हो। इदिताः षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम, नुम प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत, धातोः षष्ठी व्यक्ति एक वचनांत, ठीक है। समासः इत इत यस्य स इदित तस्य बहुव्रीहि। ये इत, ये ई में तपर्कण करके इत किया है। इत इत का अर्थ ह्रस्व इकार, और दूसरा वाला जो इत है ये संज्ञा का संज्ञावाची शब्द है। जैसे जो हमने उपदेश या अनुनासिक इत, जो इत संज्ञा है उस इत संज्ञा को संकेत कर रहा है, ठीक है। तो इत इत यस्य स इदित, इदित का अर्थ हो गया ह्रस्व इकार है इत संज्ञक जिसका, जिस धातु का, ठीक है, क्योंकि यहाँ धातु लिखा हुआ है। तो ये बहुव्रीहि समास हो गया। इसमें अर्थः इदितो धातोर नुमागमो भवति। इदित धातु को नुम आगम होता है। कोई भी धातु है धातु पाठ के अंदर, उसका यदि ह्रस्व इकार की इत संज्ञा हुई है उपदेशीय जनुनासिक इत से, तो उसको क्या हो जाएगा, प्रत्यय आदि लाने से पहले उस धातु से सबसे पहले क्या करेंगे, इत संज्ञा होने के जस्ट एकदम नुम आगम हो जाता है, ठीक है। तो ये पहले भी आ गया है। कुडी धातु है, ये कुडी धातु है जी, ठीक है। इसमें ये वास्तव में क्या है, ये कु डी, ये अनुनासिक है, इसलिए क्या है उपदेश अनुनासिक इत से इसकी इत संज्ञा हो जाती है। इत संज्ञा होने से क्या हो जाता है, इदितो नुम धातु से क्या हो जाता है,
नुमागम हो जाता है जी। नुमागम कहाँ पर होगा? निचोन्त्यात परा से अंतिम अच से परे होगा। तो ये कु और ये ना और ये डा और यहाँ पर परिशिष्ट में यहाँ पर आपको ये दिखाया था प्रथम अध्याय है वो, ये प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद में सिद्धि आप एक बार देख लीजिएगा। कुंडा और हुंडा की सिद्धि कराई थी आपको हमने, ठीक है। बहुत पीछे रह गया, परंतु फिर भी बार बार में पीछे तो कभी खोल के देखते रहना चाहिए पुस्तक को। ठीक है, ये था संयोगे गुरु, इस पर था ये। तो इदितो नुम धातु से क्या हो गया था? ये हो गया था नुमागम हो गया था, ठीक है। अब इसको क्या करना है? अब सब इसको नुमागम हो गया था, फिर इससे ये कुंडा बनाना, ये कुंडिता, कुंडिता बनाए हैं। यहाँ पर तो कुंडा बनाया था, ठीक, हम कुंडे ये बनाएंगे। तो यहाँ पर वास्तव में इसको अभी ये पूरा कार्य पहले कर लेंगे। नश्चा पदांत से जली से इसको अनुस्वार हो जाएगा न को, और फिर अनुस्वार से यही पर सवर्ण से अनुस्वार को पर सवर्ण, डका पर सवर्ण क्या हो जाएगा? ण हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? ऐसी धातु बन गई ये कुंडा, ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या है? संयोगे गुरु से इसकी गुरु गुरु संज्ञा है, इसलिए आगे गुरुश्च। अच्छा, यहाँ गुरु संज्ञा का कोई काम नहीं है, तो ये है। फिर ये कुंडिता है, तो यहाँ पर क्या हो गया है? त्रिच प्रत्यय कर दिया है। उन्होंने त्रिचौ से क्या कर दिया? त्रिच प्रत्यय कर दिया, त्रिच प्रत्यय कर दिया ये, ठीक है। आर धातु का सिर बना दे से इटागम हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा? कुंडित्री, और स्वादि उत्पत्ति करके चेता के समान पूरी इसको अनंग आदि करके है, रेदु सरस्पुरदंसो निहस्साम चा अनंग कर लेंगे। फिर अनंग की उपधा को दीर्घ हो जाएगा। सर्वनाम स्थाने चासम मुद्दो और हलगा बुद्धिगा सुक्ति से प्रत्यम हल और नरूपा प्राप्तिकांत से, तो क्या बन जाएगा? कुंडिता। तुम उन प्रत्यय कर देंगे तो कुंडितम बन जाएगा सिद्धि। क्या आप अपने आप करेंगे अब? है समान कर्तकेशु तुमुन अथवा जो तुमुन प्रत्यय का विधान करने वाला जो मुख्य सूत्र है, जो हमारा है तीसरे अध्याय के तृतीय पाद में आरंभ आरंभ में ही है, ठीक है। ये दिएगा तुम बोलाऊ क्रियायाम क्रियार्थाय, मुख्य रूप से वो भी है समान कर्तकेषु तुमुन, परंतु यहाँ पर वो लगेगा नहीं। यहाँ पर लगेगा तुमुन उणबुलाऊ क्रियायाम क्रियार्थायाम से उन प्रत्यय तुमुन प्रत्यय हो गया। तो तुमुन से ये बन जाए कुंडिता, कुंडितुम। तब ले आएंगे तो कुंडितव्यम। और ये गुरोश्च हला है, इसकी सिद्धि हमने वहीं पर की है 1-4 पे। संयोग गुरोश्च हला से क्या हो जाएगा? यहाँ पर अंग प्रत्यय हो जाता है, क्योंकि संयोग गुरु से ऊ की गुरु संज्ञा है, तो ये अंग प्रत्यय होता है स्त्रीलिंग में। और यहाँ टाप हो जाएगा और ये सु आ जाएगा, हलगादि लोप हो जाएगा, ये आकाश वर्ण दीर्घा, तो कुंडा। ठीक इसी प्रकार से आप कर लेंगे। हुडी धातु से हुंडिता, हुंडितुम, हुंडितव्यम, हुंडा, हीरो, होंडा, वो होंडा है, ये हुंडा है। ठीक है, चलिए। तो इस पे कुछ नहीं है, जो इधर धातु होंगे उनको सबको नुमागम हो जाएगा। चलिएगा, शे मुचादीनाम, शे सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, मुचादीनाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांत। समास
मुच आदिर येषाम ते मुचादयः तेषाम मुचादीनाम बहुव्रीहि। और मुच धातु आदि में जिन धातुओं के, तो ये धातु पाठ में तुदादिगण के अंतर्गत है ये, ठीक है। अनुवृत्ति है नुम अंगस्य अर्थ शे प्रत्यय परतो मुचादी नाम अंगानाम नुमागमो भवति। माने तो ये वास्तव में क्या, मुचादी धातु तुदादिगण में तुदादिभ्या श से श होता है, तो श प्रत्यय के परे रहते केवल जो मुचादी धातुएं हैं उनको होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो नुमागम हो जाता है। पूर्व वाले सूत्र ये इदित नहीं है, मुचलरी ये लृदित है तो प्राप्त नहीं था। ये लुपलरी है, विजलरी है, लिपि है, ठीक है। शिच है, इसको तो हो भी सकता था परंतु बुचादिगण में आ गई इसलिए यहाँ पर हो गया। शिच है, ठीक है। शिच अक्षरणी, कृति दीर्घ है तो भी हो गया, खेदा अकारांत तो भी हो गया, पेशा अकारांत तो भी हो गया। ये मुचादी गण है, वहीं देखेंगे वो वहीं धातु पाठ के अंदर। इसके अंदर कौन कौन सी धातु आती है ये हमें गण पाठ बता देगा, ठीक है। चलिए तो अभी जितनी दी है उसका देख लेते हैं एक बार। मुचली से मुंचती, और ये लिखा दिया लुम्पति, विंदती, लिम्पति, सिंचती, कृंतति, खिंदती, पिंशति, ठीक है। चलिए तो इसमें क्या है, मुचली है, मुचली का क्या बच्चा जी, मुच ली की संज्ञा हो गई उपदेश अनुनासिक। अब यहाँ तिवादी उत्पत्ति करके ती आ गया और तुदादिभ्या श से श आ गया, श के पर रहते। अब ये श प्रत्यय आएगा तभी होगा, तो नुम आगम होगा। मिर्चुन तत्पर से यहाँ पर परे हो गया, ठीक है, नुम का ना बचा। फिर इसको नश्चा पदम जली से इसको अनुस्वार हो गया, अनुस्वार से यही पर सवर्ण से पर सवर्ण होकर के च का पर सवर्ण क्या हो जाएगा, अनुस्वार को इया हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये मुंचा, और शा की संज्ञा मिला दिए मुंचती। ऐसे ही लुपली से लुम्पति, अब ये क्या हो गया, नुम आगम हो गया। तो वैसे पहले तो गुण प्राप्त ही नहीं है, और गुण प्राप्त भी होगा तो किंगति जैसे निषेध हो जाता, तो गुण की तो कोई बात नहीं है यहाँ पर। विदली तो विंदती कर लीजिएगा, यहाँ पर सवर्ण जैसा ये पाए तो माँ हो गया अनुस्वार को, ये ना है तो पहले इसको भी होगा, पहले इसको अनुस्वार होगा, अनुस्वार से ही पर सवर्ण से फिर ना होगा। ऐसे लिपि से लिम्पति, शिच से सिंचती, धात्वादेश शासा से इसको सा हो जाएगा, सिंचती। कृति से कृत, ई की संज्ञा कृंतति, खिद से खिंदति, पिश से पिंशति। यहाँ पर क्या है, अनुस्वार से यही पर सवर्ण लगेगा ही नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो श है ये यही पर, इसका कोई सवर्ण होता ही नहीं है, इसका कोई सवर्ण होता ही नहीं है। और दूसरा ये यही प्रत्याहार के अंतर्गत भी नहीं आता, क्या ये यही प्रत्याहार के अंतर्गत ही नहीं आता पहली बात तो श, क्योंकि माने कापा या, और कापा या के बाद में आता है श, तो यही के अंतर्गत नहीं आता, तो उसको परसवर्ण प्राप्ति नहीं है, ठीक है। और हो भी कभी तो फिर उसको परसवर्ण होता ही नहीं, क्योंकि श का परसवर्ण नहीं होता, कोई भाई है ही नहीं, वो अकेला है अपने आप में, तो यह तो प्राप्त ही नहीं है वास्तव में, ठीक है। तो ये अनुस्वार ही रह जाएगा, नश्चा पदांत दहली से अनुस्वार रह गया। तो सिद्धियां सरल है, कोई इसमें कठिनाई नहीं है, कर लीजिएगा शॉर्टकट में। चलिएगा आगे चलते हैं जी। मशजी नशोर झली, मशजी नशोह षष्ठी व्यक्ति विक्रांतम, झली सप्तमी व्यक्ति विक्रांतम, समास मशजी नशोह वो इत्यत्र इतरेतर उदंगः। तो मश्चिश्चा नटचा या नश्चा ऐसा भी कर सकते हैं, तो मश्चि नशौ तयोः मशजी नशोह, ठीक है। अनुवृत्ति है नुम अंगस्य, इनकी अनुवृत्ति है। अर्थ
मश्चि नशि इत्येतयोरङ्गयोर् झलादौ प्रत्यये परतो नुमागमो भवति। मस्जी और नशी इन दोनों धातु धातु है, इनको कोई झलादी प्रत्यय परे होगा तो वास्तव में मस्जी नहीं है, मस्ज और टू मस्ज और नश ऐसे हैं ये, इदित नहीं है। तो इनको झलादी प्रत्यय कोई भी परे हो तो उनको नुमागम हो जाता है। मंगता मंगतुम मंगतव्यम, नंष्टा नंष्टुम नंष्टव्यम। तो शॉर्टकट में आपको यहाँ बता देते हैं। यहाँ पर एक वार्तिक ध्यान रखना होगा, वार्तिक पहले देख लीजिएगा, क्योंकि वार्तिक क्या कहता है, टू मशजो मशज और त्रिच आ गया ये, ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा, हलंत हो जाएगा। यहाँ पर ये वार्तिक लगता है, मशजे रंत्यात पूर्वम नुमम छन्ति अनुषंग संयोगादि लोपार्थम। वार्तिक है ये, प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का जो सूत्र था मिदचोन्त्यात परः, उसी पर दिया गया है। ये कहता है कि आचार्य लोग मश्ज धातु से जो नुम का विधान किया गया इस सूत्र से, तो वो नुम क्या है, मिदचोन्त्यात परः से अंतिम अच से परे नहीं होता, अंतिम हल से पूर्व होता है, ऐसा कहना चाहिए। मश्जे अंत्यात पूर्व, मश्ची धातु को जो नुम का है वो अंत्य वर्ण से पूर्व को नुम को चाहते हैं आचार्यगण। क्यों कि अनुषंग, अनुषंग क्या है, ये पूर्व आचार्यों की संज्ञा है। किसकी है, उपधा में वर्तमान जो नकार उसकी संज्ञा, माने उपधा में वर्तमान जो नकार होता है उसको प्राचीन आचार्य लोग क्या कहते थे, अनुषंग, ठीक है। और संयोग आदि, और संयोग का आदि, संयोग का आदि होता है स्कोह संयोगाद्योरंत, अच्छा ठीक है। तो कहते हैं कि नुम को अंतिम वर्ण से पूर्व इसलिए चाहते हैं क्योंकि उसका यदि कोई कित कित प्रत्यय परे उपधा नकार का लोप कहा हो तो उस नुम के नकार का लोप हो जाए, ठीक है। अथवा संयोग के आदि में जो मस्ज जो स है उस सकार का लोप हो जाए, इसलिए चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, देखते हैं, यहाँ अनुषंग की तो कोई बात नहीं है, अनुषंग वाला यहाँ पर दिया, वो कता प्रत्यय में बनता है, कृतन प्रत्यय में बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर संयोगादि लोप प्रयोजन होगा। तो अब क्या होगा, इस वार्तिक से अंत अल से पूर्व नुम को नुम आगम हुआ, अर्थात मिदचोन्त्यात परा से अंत अच माँ के अ से परे नुम की प्राप्ति थी। इस वार्तिक से अंत से पूर्व कहने से ज से पूर्व नुम हुआ, ठीक है। ये देख लेते हैं, यहीं पर लिखा हुआ सारा। तो क्या हुआ, मस और नुम का, नुम मन्ना बचेगा ज और ये त्रिच, ठीक है। अब क्या हो गया, ये धातु कैसी है, एक आच उपदेश निदात्तात से ये अनिट है। तो अब यहाँ पर क्या मस न ज ऐसी स्थिति हो गई, अत्रि। अब यहाँ पर क्या, हलोनंतरा संयोगा से इनकी संयोग संज्ञा है, ठीक है। इनकी संयोग संज्ञा है, इनकी संयोग संज्ञा इन सब की है, ठीक है। तो स्कोह संयोगाद्यो रंते च से क्या हो गया, झल के परे रहते संयोग के आदि सकार का लोप हो जाता है। ये करता है सका में इसका और का, तो क्या झल में ये आएगा ज, अपदांत में तो झल परे मिल जाए, और पद के अंत में, तो यहाँ पद का अंत तो नहीं है, तो यहाँ झल के परे रहते झल में जा आ गया, ज के परे रहते सा और न का जो संयोग है उसके आदि का जो सा है उससे लोप हो, तो ये प्रयोजन हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पर स का लोप हो गया, सकार। अब एवं चोह कुह, इस जा को क्या हो गया, कवर्ग आदेश हो गया, तो जा को गा क्या हो जाएगा, कुत्तो, कुत्तो का मतलब हो जाए स्थानांतरण गा हो जाएगा।
और खरीच से फिर उस गा को क्या हो जाएगा, का हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, मा ना का और त्रिच, त्रिच का ये ता दिखा दिया, स्वादि उत्पत्ति करके उसको अनंग आदि करके दीर्घ आदि करके लोप आदि का सब कुछ दिखा दिया। अब मन मन का ता नश्चा पदांत जली से नकार को क्या हो गया, अनुस्वार हो गया। अनुस्वार से ही परसवर्ण से परसवर्ण होकर के क्या बनेगा जी, बोलो मंगता है। ठीक है, ये हो गया। अब एक आज जैसे ईट निषेध होता है वो बता दिया आपको। इसी प्रकार से आगे के तुमुन में मंग तुम बन जाएगा। तब्यत में या तब्य में मंग तब्यम। अब है ननिष्ठा, ये भी सरल ही है, इसमें भी कुछ कठिन नहीं है। ननिष्ठा यहाँ रधादिभ्यश्च, ये 7वें अध्याय के दूसरे पाद का 45वां सूत्र है। ये क्या है, रधादि गण में वर्तमान जो धातु है उनसे उत्तर बलादि आर धातु को विकल्प से इट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जिस पक्ष में इट नहीं होगा उस पक्ष में नुम होगा। क्यों, क्योंकि ये सूत्र नुम कब करता है, झलादि प्रत्यय पर रहते। यदि इट हो जाएगा उस पक्ष में तो झलादि मिलेगा ही नहीं, तो उस पक्ष में नुम आगम होगा ही नहीं। तो उस पक्ष में नुम आगम हो जाता है। ठीक है, नुम आगम होकर के हमारी स्थिति क्या, ये अणश धातु थी पहले, तो अणोना से ना हो गया ना, तो ये क्या बन गई थी हमारी ना श। अब यहाँ पर त्रिच ले आए, त्रिच का त्रिवचा। अब यहाँ पर क्या हो गया, इस सूत्र से विकल्प से इट हो गया, इट नहीं हुआ। और इस सूत्र से नुम हो गया, जलादि प्रत्यय पर, तो नुम कहाँ पर, यहाँ पर होगा मृत्योन्तात परः, क्योंकि ये वार्तिक आने लगे। वार्तिक में तो मष्ट धातु को कहा है केवल, तो नुम, तो क्या बनेगा ये हमारा, ये श और ना और ये नुम का ना। ठीक है जी। अब भ्रष्ट भ्रष्ट सृज से इस श को क्या हो जाएगा, श हो जाएगा। ठीक है, नश्चा पदांत जली से इसको अनुस्वार हो गया, और इष्टुना इष्टु से इसको ष्टुत्व हो गया। तो ये क्या बन गया, ट्री। स्वादि उत्पत्ति करके अनंग आदि दीर्घ आदि होकर के क्या बन जाएगा, नष्टा। ऐसे ही इट पक्ष में जलादित्व का अभाव होने से नुम नहीं होगा, ये बता दिया। ठीक है, वहां पर जो रूप बनेगा उसको हमें चिंता नहीं करना। तो ननिष्ठा और ऐसे ननिष्ठुम और ननिष्ठव्यम ये बन जाएंगे। यदि आपको ये करिए तब अभ्यास होगा आपको। ठीक है, चलिएगा आगे है। रधि जभो रचि, रधि जभो षष्ठी व्यक्ति वचनांतम, अच्छी सप्तमी व्यक्ति वचनांतम। समास रधि इत्यत्र इतरेतर द्वंद्व। तो रधिश्च जभ जभ च रधि जभौ तयोः रधि जभो। अनुवृत्ति है नुम अंगस्य। ठीक है, अर्थ अजादौ प्रत्यये परतो रधि जभि इत्येतयोरंगयोर नुमागमो भवति। कहते हैं आजादी प्रत्यय के परे रहते रधि और जभी, इन दोनों अंगों को नुम आगम हो जाता। आजादी प्रत्यय पर रहते, ये भी धातु है। तो उदाहरण रंधयति रंधका, साधुरंधि रंधम रंधम रंधो वर्तते। इसमें देखिए ये तो अणिच का है, ये वास्तव में धातु क्या, रध हिंसा संराध्यो हो, ये धातु सुन लिखा हुआ जब गात्र बिना में। ठीक है, तो ये रध है, ये इणच आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इणच माने इसमें क्या होगा, आजादी प्रत्यय, क्या आजादी प्रत्यय का विषय हो उससे पहले ही इसको नुम आगम हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो इणच का यहाँ पर इणच लाना है हमको, तो इससे पहले ही यहाँ पर नुम आगम हो जाएगा, नुम। ये फिर नश्चा पदांत जली अनुस्वार सही परसवर्ण करके धातु क्या बन जाएगी, रंध। अब यहाँ पर इणच आएगा,
ठीक है, ये आएगा अणच। अणच तो ई, तो क्या होना, रंधी स्व दिवादी उत्पत्ति करके शप के पा करके रंधायति गुणादि हो जाएगा पूर्व। ठीक है, ये अणुल प्रत्यय का है, तो यहाँ पर भी आजादी प्रत्यय आगे बनने वाला है, और ना कऊ से अक हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ऐसे रंध कहा, साधु रंधी, यहाँ पर क्या है, सुप्य जाता ऋणनिष्ठाच्छील्य, सुप्य जाता ऋणनिष्ठाच्छील्य से क्या है, साधु उपपद रहते हुए रद धातु से आगे ऋणी प्रत्यय आना है, तो उससे पहले ही उसको नुम आगम हो गया। ठीक है, नुम आगम हो गया तो साधु रंधी बन जाएगा, उसको पूरा जैसे हमने बनाया है उष्ण भोजी आदि। ठीक है, साधु अम रंध और इणनी आ गया, और ऊपर मतिंग से समास हो गया, समास होगा सुपोधातु प्राकृतिक और लुकादि हो गया, तो साधु रंधिन इणनी का इन बचता है, और सु आ जाएगा, उपदा को दीर्घ हो जाएगा, और न का लोप हो जाएगा, और सु का लोप हो जाएगा, साधु रंधी बन जाएगा। रंधम रंधम, यहाँ पर क्या है, आभीक्षणे अणमुल, आभीक्षणे अणमुल्च, तो आभीक्षण अर्थ में यहाँ पर 3 4 22 से अणमुल प्रत्यय, अणमुल का क्या बचता है, अम बचता है, तो आजादी है, अव्यय है, तो ठीक है। तो और इसी के साथ में अम, तो रंध और अम, और फिर यहाँ पर क्या होता है, आभीक्षण द्वे भावता, है पहले भी आया है 8 1 12 क्या, आभीक्षण अर्थ में जो शब्द होता है उसका दुत्व हो जाता है, तो रंधम रंधम दुत्व हो गया, तो पहले वाला का जो मा था वो क्या हो गया, अनुस्वार हो गया, मौनुस्वार से अनुस्वार हो गया, तो रंधम रंधम ये अव्यय है, ध्यान रखेंगे क्या है, कृण में जनता से ये क्या है, अव्यय है, अव्यय सुप का लुक हो जाएगा। रंधो वर्तते घई प्रत्यांत है। ठीक है, सिद्धि क्रिएगा, कुछ है नहीं विशेष। जभी से जम्भयति बन जाएगा, ये भी सरल है, ठीक है, या नुम हो जाएगा, नुम को अनुस्वार हो जाएगा, अनुस्वार से ही परसवर्ण से परसवर्ण होकर के मां हो जाएगा, फिर उसको अणिच आ जाएगा। ऐसे जम्ब कहा, साधु जम्भी, और जम्भं जम्भम, यहाँ पर क्या हो गया, वा पदांत से विकल्प से परसवर्ण हो गया अनुस्वार को, वा पदांत से। ठीक है, अनुस्वार भी ऐसा जम्भम जम्भम और जम्भं जम्भम ऐसा भी हो सकता है। जम्भो वर्तते ये हो गया घई का, भावे से घई हो गया है। अब ध्यान देंगे, आगे कुछ सूत्र आ रहे हैं, उनमें ऐसे ही प्रत्यय करके शब्द बनाने, धातु अलग होगी, अब ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिएगा आगे आ जाइएगा। नेट्य लिटि रधे है, न अव्यपदम इति सप्तमी व्यक्ति इतनांतम, अलिटि सप्तमी व्यक्ति इतनांतम, रधे षष्ठी व्यक्ति इतनांतम, समासा न लिट अलिट तस्मिन् अलिटि नहीं तत्पुरुषः। अनुवृत्ति नुम अंगस्य अर्थः इडादावलिटि प्रत्यये परतो रधेरंगस्य नुमागमो न भवति। ठीक है, इडादी मन इडादी अलिटि माने इडादी प्रत्यय हो। ठीक है, क्या हो, इडादी प्रत्यय हो और लिट लकार का नहीं होना चाहिए, लिट से भिन्न होना चाहिए, तो प्रत्येक बार रद अंग को क्या हो जाता है, नुम आगम हो जाता है, तो वो इट आब नुम आगम नहीं होता है, ऊपर वाले सूत्र से प्राप्त था। इससे रधि जबो रची, तो इसने क्या मना कर दिया कि इडादी, यदि आजादी में इडादी प्रत्यय होगा, लिट लकार का नहीं, लिट लकार का इडादी होगा तो हो जाएगा नुम आगम, ऊपर वाले सूत्र से। यदि आजादी में, यदि आजादी मान करके उसमें इडादी है, माने इडादी इट आकर के वो आजादी माना जा रहा है, तो लिट को लिट से भिन्न रद धातु को तो नुमागम नहीं होगा, निषेध कर दिया। ठीक है, जैसे रधिता, अब ये त्रिच प्रत्यय का, ये शेट धातु है, क्या है जी, रधिता, तो यहाँ पर ईट आ गया, पूर्व वाले सूत्र से प्राप्त था तो निषेध कर दिया।
अच्छा, ये रधादिभ्यस्त से क्या है, जिस पक्ष में इट आगम होता है ये रधा, तब ये उदाहरण बनेंगे। अभी रथ धातु भी क्या है, रधादि उसमें है, रधादि गण में है, तो जिस पक्ष में इट आगम हो जाएगा उस पक्ष में नुम आगम नहीं होगा। ठीक है, ऐसे रधितुम, रधितव्यम, जब इट आगम नहीं होगा तब तो हो जाएगा, तब उसका अलग उदाहरण होता है रंधा, ऐसा बनता है रंधा, रंधुम और रंधव्यम ऐसा बनता है, वो बाद में बताएंगे वो, क्योंकि वहां पर लोप आदि होता है। तो हमें इट के पक्ष वाले दिखाने हैं। पूर्व वाले सूत्र से इट प्राप्त, नुम आगम प्राप्त था, उसका निषेध कर दिया। चलिएगा, रभे रशब्लिटो हो, रभे षष्ठी व्यक्ति वचनांतम, अशब्लिटो हो सप्तमी व्यक्ति वचनांतम समासः, शप च लिट च शब्लिटौ इतरेतर योगद्वंद्वः, न शब्लिटौ अशब्लिटौ तयोः अशब्लिटोः, ये नहीं तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, अचिनुम अंगस्य, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थः शबलिट वर्जिते जादौ प्रत्यये परतो रभेरंगस्य नुमागमो भवति। कहते हैं जो रव धातु है शप और लिट को छोड़ करके कोई अजादी प्रत्यय परे हो। ठीक है, शप लिट नहीं होना चाहिए, शप और लिट का तो रवांग को नुमागम हो जाता है। जैसे आरंभयति, आरंभकः, साध्वारंभी, आरंभम आरंभम, आरंभो वर्तते, वही है। ये णिच का हो गया, ये उणुल का हो गया, ये णिन का णिनी का हो गया, ये हो गया आपका उणमुल का हो गया, और ये घई का हो गया। ठीक है, सिद्धि पहले की तरह ही होंगी, बस आजादी प्रत्यय है। सबको नुम को नुम हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा, अनुस्वार से परिसवर्ण से मा हो जाएगा। ठीक है, बाकी पूर्व की तरह है। ठीक है, लिखा हुआ पूर्वत सिद्धियां जाने 61वां करा दी, नुम को अनुस्वार एवं परसवर्ण भी पूर्वत ही होगा। चलिएगा, लभेश्च, लभे षष्ठी व्यक्ति गणांतम च अव्यपदम, अनुवृत्ति अशब्लिटो हो अच्छी नुम अंगस्य, अर्थ लभेरंगस्य च शब्लिट वर्जितेर जादव प्रत्यय परतो नुमागमो भवति। कहते हैं लव धातु को, अंग को शप और लिट को छोड़ करके, शप और लिट को आजादी है, उनको छोड़ करके दूसरा कोई आजादी प्रत्यय परे हुआ तो नुमागम हो जाता है। तो लंभयति, लंभका, साधुलंभी, लंभम लंभम, लंभो वर्तते, सिद्धि पूर्वती है। ठीक है, डू लाभश प्राप्त धातु है, तो डू की है आदिनी टू डू वाह से डू की संज्ञा, हलंत्यम और उपदेश अनुनासिक, तो लब बचता है, नुमागम हो जाएगा। तो लब धातु से कभी भी आप शब्द बनाने ध्यान रखेंगे। शप का बनेगा तो क्या बनता, लाभाते, वहां पर नुमागम नहीं होगा क्योंकि वो शप है इसलिए। आंगोई, आंगा पंचमी व्यक्ति वचनांतम, ई सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, अनुवृत्ति लभे नुम अंगस, अर्थ आंग उत्तरस्य लभेरकारादि प्रत्यय विषये नुमागमो भवति। कहते हैं आंग से उत्तर लब धातु को यकारादि प्रत्यय यदि आने वाला है तो उससे पहले ही क्या हो जाएगा, नुमागम हो जाता है। आलम्भ्यागौहु, आलम्भ्यावडवा। ठीक है, आइएगा, अब यहाँ पर क्या है, या पढ़ लीजिएगा। ये क्या है, यही में सब विषय सप्तमी मानने से, विषय सप्तमी है माने आने का विषय हो तो यकारादि प्रत्यय मानने से पहले नुम करके पश्चात क्या प्राप्त होता है, रे हलोर्णियत से अणित प्रत्यय होता। ठीक है, नुम कर लेने पर आदुपधत्व न होने से पूर्वदुपधात से यत प्रत्यय न होकर के अण्यत ही हो, यही विषय सप्तमी का प्रयोजन है।
कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो दो सूत्र हैं, रि हलोर्णियत और ये पोरदुपधात, पोरदुपधात क्या है, उसका अपवाद है कि पवर्गांत धातु से यदि पवर्गांत पवर्गांत हो, पवर्गांत धातु और उपधा में अ हो तो उससे यत प्रत्यय होता है। अब ये हमारी क्या धातु थी, हमारी थी आंग पूर्वक लभ धातु, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये क्या है, पवर्गांत है और अदुपध है। अब क्या, रे हलोर्णियत से इसमें अण्यत प्राप्त होता है, पर रे हलोर्णियत का अपवाद ये है पोरदुपधात। अभी क्या है, ये यत करता है और ये करता है अण्यत, दोनों का क्या बचता है, या ध्यान रखेंगे, परंतु अंतर है, यदि ये हो जाएगा तो स्वर में स्वर अलग होगा और वो होगा तो स्वर अलग होगा। अब हमें क्या करना है, हमें वो ही करना है। तो विषय सप्तमी हमने मान ली, क्या इसमें हमें यकार आदि प्रत्यय लाना है। तो सबसे पहले क्या है, ये प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है कि भाई, क्योंकि ये अभी तो उपधा में आकार है और पवर्गांत है, पहले ये प्राप्त हो उसका पद है। परंतु विषय सप्तमी हमने इसमें मान ली, उसको नुम आगम हो गया, नुम आगम होने से यहाँ न और अनुस्वार से पहले म हो गया। अब ये सूत्र नहीं लगेगा क्योंकि उपधा में नहीं है, अब म उपधा में आ गया। अब ये नहीं लगा, अब ये लगा ही नहीं, तो अब ये लगेगा, फिर दोबारा बचा हुआ तो अणित प्रत्यय हो जाता है। अणित प्रत्यय हो गया तो अणित ही चाहिए इनको। तो आलम्भ्या गौहु, फिर ये क्या स्त्रीलिंग है तो इसलिए बाद में आजाद दष्टा फिर टाप आ जाएगा, सु आ जाएगा, हलियां भी लोप हो जाएगा, आलम्भ्या वड़बा, ठीक है। चलिएगा, ये यज्ञ आदि में प्रयोग होने वाले शब्द हैं। उपात प्रशंसायाम, उपात पंचमी व्यक्ति वचनांतम, प्रशंसायाम सप्तमी व्यक्ति वचनांतम, अनुवृत्ति ये लभे है नुम अंगस्य, अर्थात प्रशंसायाम गम्यमानायाम उपाद उत्तरस्य लभेरंगस्य यकारादि प्रत्यय विषय नुमागम भवति। मान प्रशंसा गम्यमान हो रही हो और उपसर्ग से उत्तर लभ धातु हो और यकारादि प्रत्यय का विषय हो, ठीक है, तो क्या हो जाता है, नुमागम हो जाता है। उपलम्भ्या भवता विद्या, उपलम्भ्यानि धनानि, तो यहाँ पर क्या है, प्रशंसा गम्यमान हो रही है, माने आप विद्या के योग्य हैं, आप धनों के योग्य, अर्थात आप धन प्राप्त करने में समर्थ हैं, आप विद्या प्राप्त करने में समर्थ हैं। ये क्या है, यहाँ पर यही प्रशंसा है। तो इसलिए यहाँ पर वही रे हलोनिया से अणित प्रत्यय हो जाएगा, पहले तो वही प्राप्त होगा पहले जैसा, ठीक है, क्या पूर्वोपधात, परंतु उस सूत्र का फिर ये है, पहले नुमागम हो जाएगा फिर रे हलोने से अणित हो जाएगा। तो ये लंभ्या विद्या, तो ये है उपलम्भ्या बन जाएगा। ऐसे उपलम्भ्यानि धनानि, ये नपुंसक लिंग है तो ये हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। पूर्वत ऋणत प्रत्यय उदाहरणों में जाने। उपलम्भ्या धवता विद्या, आपसे विद्या प्राप्त करने योग्य है, आपसे उन्हें आपके द्वारा विद्या प्राप्त करने योग्य है, अर्थात आप विद्या प्राप्त करने में समर्थ हैं, ऐसा कह करके किसी की प्रशंसा की जा रही है। ऐसे भवता उपलम्भ्यानि धनानि, माने आप धन प्राप्त करने के योग्य, अर्थात आपके अंदर वो बुद्धि है, वो निपुणता है, वो योग्यता है कि आप धन प्राप्त कर सकते हैं, किसी को कहा जा रहा है, उसकी प्रशंसा हो रही है। चलिए, उपसर्गात खल घयो हो, उपसर्गात पंचमी व्यक्ति वचनांतम, खल घयो हो सप्तमी व्यक्ति वचनांतम, समासा खल इत्यत्र इतरेतर द्वंद्वः, अनुवृत्ति लभे है नुम अंगस्य, अर्थात खल घयो हो परता उपसर्गाद उत्तरस्य लभे लभेर नुमागमो भवति। कहते हैं खल और घई प्रत्यय के परिवर्ते उपसर्ग से उत्तर, कोई भी उपसर्ग हो,
लव धातु को नुमागम हो जाता है, ठीक है। तो ईषत प्रलंभ, ये खल हो गया। सुप्रलंभ, ये भी हो गया। दुष्प्रलंभ, ऐसे घई के पहले प्रलंभा विप्रलंभ। तो ईषद दो सुषु कृच्छा कृच्छार्थेषु खल, से खल प्रत्यय होगा। और बाकी तो खल ईषद उपपद रहते हुए और प्र उपसर्ग पूर्वक लव धातु से, तो खल प्रत्यय हो जाए। खल के बाद इसको नुम हो गया। नुम सारी प्रक्रिया वही है, ठीक है। सिद्धि यहाँ पर हमने कराई थी आपको। ऐसे सुप्रलंभ, और या सु और प्रपूर्वक है। दुष्प्रलंब या दु और दुष और दुर और दुष्, और ये यहाँ पर क्या इदुत पदस्य चा प्रत्यय से क्या हो जाता है, शत हो जाता है। दुष् था ये, ऐसा दुष्, तो इसको क्या हो गया, इकार से उत्तर स को मूर्धन्य हो जाता है, तो दुष्प्रलंब। और सिद्धियों में कुछ विशेष नहीं है, बाकी तो आपको सामान्य दिख रहा है, ठीक है। न सुदुर्भ्याम केवलाभ्याम, न अव्यपदम सुदुर्भ्याम पंचमी व्यक्ति बहुवचना द्विवचनांतम केवलाभ्याम पंचमी व्यक्ति वचनांतम समास। सुश्चा दुर्चा सुदूरौ ताभ्याम सुदूरभ्याम सुदुर्भ्याम इतरेतर योगद्वंद्व अनुवृत्तिया उपसर्गात् खलघयोः लभे अंगस्य, ठीक है। अर्थ सुदूर इत्येताभ्याम केवलाभ्याम उपसर्गान्तररहिताभ्याम लभेर नुम आगमो और नुम न भवति खल घयोः परतः। ध्यान रखेंगे, सुदूर, इन केवल इन दो उपसर्गों से उपसर्गांतर रहिताभ्याम, माने माने केवल और केवल, सु और दु, इनसे ही युक्त, किसी दूसरा कोई उपसर्ग नहीं होना चाहिए। केवल ये दो इकट्ठे हों अथवा दोनों में एक एक हो, कोई दूसरा उपसर्ग नहीं हो, ना पूर्व में ना पहले, उसके बाद में लव धातु हो, तो फिर और उसको क्या है, खल और घई प्रत्यय आ रहे हो तो उसको नुमागम नहीं होगा। पूर्व वाले सूत्र से प्राप्त था उसका निषेध कर दिया, ठीक है। जैसे सुदुर्लभम, अब यहाँ पर क्या सुदुर, अब इसमें क्या है, सुदुर केवल दो ही तो है, इसके अलावा कोई तीसरा इधर भी नहीं है और यहाँ बीच में भी नहीं है। सुदुर्लभम, ऐसे ही सुलभम, सुदुर्लभम, ठीक है। ऐसे घई सुलाभ दुर्लाभ। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ सुई सुई केवल है और कोई तीसरा नहीं है, यहाँ पर भी कोई तीसरा नहीं है, तो ये दोनों इकट्ठे हों या अलग अलग हों, परंतु इनके अतिरिक्त कोई उपसर्ग नहीं होना चाहिए प्रयोग में साथ में, तब नुम का आगमन निषिद्ध हो जाएगा, ठीक है। यदि यहाँ पर आप ऐसे करेंगे सुप्रलम, यहाँ सु और यहाँ बीच में प्र लगा दिया आपने, तो फिर नुम आगम हो जाएगा, जैसा कि ऊपर बताया सुप्रलम्भ और नुम आगम हो गया। चलिए ये हो गया। क्या केवल ग्रहण इसीलिए है कि कोई अन्य उपसर्ग सु दूर से पूर्व एवं उत्तर में ना हो। चलिए एक सूत्र और पढ़ेंगे, फिर आगे नुम का ही प्रकरण चल रहा है, परंतु ये लव धातु का चल रहा था, वो समाप्त हो जाएगा। विभाषा चिण अणुलोह, विभाषा प्रथमा व्यक्ति विज्ञानतम चिण अणुलोह सप्तमी व्यक्ति विज्ञानतम समास चिण इत्यत्र इतरेतर द्वंद्वः। तो चिण च अणमुल च चिण अणमुलौ तयोः चिण अणमुलोह। अनुवृत्ति आ रही है लभे नुम अंगस्य, अर्थात लभे रंगस्य चिण अणमुल इत्येतयोः परतो विकल्पेन नुम भवति। लभ अंग, लभ धातु है, अंग है, उसको चिण और अणमुल प्रत्यय के परे रहते क्या विकल्प से नुमागम हो जाता है। चिण कहां पर होता है ये ध्यान देंगे, चिण होता है लुंग लकार में प्रथम पुरुष के एक वचन के त प्रत्यय के परे रहते, चिण भाव कर्मणो हो, ध्यान रखें। तो वही बनेगा अलाभी अलंभी, दो रूप बन गए। अणमुल का लाभम लाभम, अणमुल का लंबम लंबम, ये तो ये नुम रहित का हो गया, ये नुम सहित का हो गया, अणमुल का हो गया आभीक्षण अणमुल। तो यहाँ पर सिद्धि में कुछ विशेष नहीं है, यहाँ पर लिख दिया है। ये वैसे ये है हमारा अट का अ, और ये लभ धातु है, ध्यान देंगे। और ये क्या था, लुंग लकार के स्थान में ये कर्म वाच्य में है, कर्म वाच्य में लेंगे, ठीक है। कर्म वाच्य का ये ता आ गया,
और यहाँ पर क्या था, वो था चिली। चिली को क्या हो गया था, यहाँ पर चिण हो गया। चिण भाव कर्मणों से चिली को क्या हो जाता है, चिण होता है। चिण होकर के क्या बनेगा जी, बोलो। हट का अ, ल, भ और ये चिण और त। चिण के पहले तो विकल्प से नुमागम हो गया, नुमागम, तो नुमागम हो गया तो ना अनुस्वार, अनुस्वार से परिश्रवण से लंब बन गया। चिण का आई बच्चे, चिण और लुक से इसका ता का लुक हो जाता है, तो चौथे पाद में आएगा चिड़ और लुक, ता का लुक हो गया। तो आलंभी और नहीं हो गया तो चिड़ के पहले अतुपधाया से वृद्धि हो जाएगी, तो अलाभ ही बन जाएगा। ऐसे ऋणमूल का नहीं होगा नुम तो वृद्धि हो जाएगी लाभम लाभम, और नुम हो जाएगा तो वृद्धि नहीं होगी लंबम लंबम। चलिएगा सिद्धि कीजिएगा। सिद्धि आज कुछ अधिक करानी है, परंतु आपको बहुत डिटेल में भी सिद्धि लिख लिख के नहीं करनी है, केवल संक्षिप्त से करते जाइए। अच्छा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इतना करिएगा तभी फायदा होगा, फायदा मतलब लाभ होगा। ठीक है, चलिए अब आगे की कक्षा में आएंगे। उगदचाम सर्वनाम स्थाने धातो हो, ये पहले आ चुके हैं, सभी सूत्र आ चुके हैं, ये ट्राई करके। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।